आ जाइए एक बार। हाँ जी, ये जो डाउट्स हैं एक बार इन्हीं पे डिस्कस करूँगा मैं। काफ़ी कुछ कवर हो गया, 2-4 किसी के रह गए होंगे तो पता नहीं, वो देख लेंगे बीच में। अभी इतने हो जाएं काफ़ी हैं आज के लिए। तो MCQ वेरी शॉर्ट मैंने लिखे ही नहीं है अभी, वेरी शॉर्ट का तो आज टाइम नहीं लग पाएगा, यही ज़्यादा डाउट है। पहले तो मेन डाउट्स की बात करते हैं, MCQ वेरी शॉर्ट तो बाद में। मेन डाउट्स आपके ये हैं, इसमें 11, 13, 15 का फोर्थ पार्ट, 16 का फोर्थ पार्ट, 22, 20 सेकंड के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, फोर्थ का थर्ड, फिफ्थ का थर्ड, 10, 17, 6, 24, 21। एक बार पहले मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा किसमें, डाउट्स में। ठीक है बेटा, आप में एक काम करते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके 7, 8, 9 भी लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक बार ज़्यादा डाउट्स हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा आज के टाइम में कितने हो पाते हैं। सबसे पहले 11th डाउट देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है, चलिए 11th, ये थोड़ा एक सेकेंड। इलेवेंथ के अंदर है क्वेश्चन 11th में हमें गिवन है, इफ़ -5 is a root of quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equals to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x is equals to -5 is रूट, इसका रूट है। अगर ये इसका रूट है तो मेरी p की वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी बेटा। p की वैल्यू जस्ट पुट करने से आ जाएगी 2। भाई x इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। -5 का स्क्वायर p इंटू -5 -15 इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 5, 5 ज़ा 25 -5p इज इक्वल्स टू 15। 50 -15 इज इक्वल्स टू 5p। 35 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू p 7। तो आपका p जो है बेटा वो 7 आ गया। क्लियर है। इसके बाद इसने एक चीज़ और पूछी 11th में। 7 आने के बाद इसने बोला है कि हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ मुझे ये बोला है p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 0, इसके इक्वल रूट्स हैं। p की वैल्यू 7 पुट कर दो पहले तो, ठीक है। p की जगह 7 रखो। 7x स्क्वायर x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 7x स्क्वायर 7x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इक्वल रूट्स का मतलब तो यही होता है। और डिस्क्रिमिनेंट 0 यानी b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर यानी 7 7 जा 49 -4, a कौन सा जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है 7, और c क्या है k 49, उधर जाके 28k। 49 बाय 28k, 7 7 जा और 7 4 जा। सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 7/4। एक सेकेंड देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं 11th। k इज इक्वल्स टू, आपका भी यही आ रहा है क्या? तो बस आपका भी है और मेरा भी है, तो करो कैंसिल, बुक में चेंज करो, बुक में आंसर, बुक को गलत कर दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। और बताओ, जब आपका भी ठीक है, आपका भी 7/4 निकल रहा है, हमारा भी 7/4 निकल रहा है, तो कोई डाउट ही नहीं है। कर लो करेक्शन।
पी भी आपका 7 ही आया होगा सभी बच्चों का, है ना? ठीक है ठीक है, मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि मैंने कोई ब्लंडर ना कर दिया हो, बाकी तो आप लोगों ने निकाल ही दिया है ना बेटा। एक सेकेंड, हाँ क्या कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहे थे? स्क्रीन तो एक बार कॉल आ जाती है ना बीच में, उस टाइम नहीं आते। अरे हाँ बोल, क्या कह रहे थे आप? कुछ के की यही वैल्यू ठीक होगी बेटा, आप लोगों की भी यही आ रही है, मेरी भी यही आ रही है, तो आरडी में प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ है या गलत आंसर दिया हुआ है। आप k = 7/4 ही कीजिए, यही आएगा। ठीक है, किसी को डाउट? तो 11th बेटा मेरा हो गया। 11th के बाद है 13 पे आइएगा। क्वेश्चन 13 में क्या है? 13 में हमें गिवन है, इफ 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 3x² प्लस ax माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 इज रूट, इसका रूट है x इज इक्वल्स टू 1। पहले 1 पुट करके a की वैल्यू निकाल लो। 3 × 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 2 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितना आ गई बेटा? माइनस का 1। ठीक, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? ax² प्लस 6x माइनस b इज इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स हैं। तो पहले a की वैल्यू पुट कर लूँ तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। a की -1 पुट करेंगे तो माइनस का x² माइनस का 6x और माइनस का b। अब बेटा इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर दी, ये गिवन है कि इक्वल रूट्स है, तो b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट मुझे 0 के इक्वल मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? -1 और c की जगह है -b इज इक्वल्स टू 0, b² माइनस 4ac बेटा। 36 3 बार माइनस है तो माइनस का 4b इज इक्वल्स टू 0, 4b 36/4b 4 9 b इज इक्वल्स टू 9। आप लोगों का क्या है मुझे ये बताइए? सभी का पॉजिटिव 9 आया है ना? हटाओ माइनस को, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और बताओ, आप सभी का भी +9 आया है? +9 ही मेरा आ रहा है, बिल्कुल ढंग से किया, कोई चक्कर नहीं है। माइनस को हटाओ, आगे चलो। ठीक है, इलेवेंथ हो गया बेटा जी मेरा। 11th पे कट कर देता हूँ। उसके बाद मेरा 11th भी हो गया, 13 भी हो गया, 13 कट हो गया। 11 13 के बाद मेरा डाउट आता है 15th का 4th और 16th का 4th। 15th का 4th और 16th का 4th देखिए बेटा क्या है। फिफ्टींथ के 4th के अंदर फिफ्टींथ के 4th पार्ट में क्या कह रहा है भाई? चलिए कहाँ गया, ये रहा। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b प्लस सी का x² माइनस a प्लस b प्लस सी इंटू एक्स प्लस a इज इक्वल्स टू 0।
हमें बेटा निकालने हैं नेचर ऑफ रूट्स, तो डी से पता लगेगा, डी मेरा कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा कि लेस देन 0 है, इक्वल है, इमेजिनरी है रूट्स या डिस्टिंक्ट इक्वल है। तो चलो डी निकालते हैं। बी स्क्वेयर इसमें हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा बेटा, माइनस लो तो होल स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, -4 ए कितना है बी प्लस सी इंटू ए, बी स्क्वायर -4ac एक तरह से। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि ABC में कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो D आपका क्या आएगा, खोल लें इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। बेटा 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, 9th क्लास में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, माइनस का 4ab माइनस का 4ac। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ab माइनस का 4ab माइनस का 2ab प्लस का 2bc 2ca माइनस का 4ca माइनस का 2ac हो जाएगा। अब देखना ज़रा ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, जहाँ भी a की एंट्री है वहाँ माइनस है, इट मीन्स जो a है वो माइनस का होगा, तो a स्क्वायर को लिख सकते हो -a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, -a का होल स्क्वायर भी तो यही होता है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बी स्क्वायर एज इट इज़, सी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 -a इंटू बी, 2ab 2bc प्लस 2ac। मैंने a जो है वो माइनस के साथ ले लिया, ये भी ठीक हो गया सेट, ये भी सेट है, स्क्वायर में माइनस लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो d है ना बेटा, d आ गया मेरा माइनस का a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे ये कंडीशन दे देते ना कि b प्लस सी ए के इक्वल नहीं होगा, तो हम ये b प्लस सी जो है वो a के इक्वल नहीं होगा, तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता बेटा, ये कभी भी आपका जो है ज़ीरो नहीं होता। लेकिन इन्होंने दी नहीं है तो 1% चांस है, 1% चांस कि ये अगर इसके इक्वल हो गया तो ज़ीरो होगा, बाकी हमें कंडीशन लेनी नहीं है, स्क्वायर है। अगर इस कंडीशन को ना देखें तो ये स्क्वायर है जो कि 0 से हमेशा ग्रेटर रहेगा, लेकिन कई बार अगर ये इसके इक्वल हो जाता, b प्लस सी ए के इक्वल हो जाता है, उस टाइम प्लस माइनस कैंसिल होके ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल होके 0 दे देंगे। एक तो ये कंडीशन इन्होंने देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी मुझे नहीं पता, क्योंकि अब इसमें ये एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि ये a के इक्वल हो जाए b प्लस सी का सम, और a से a कैंसिल होके 0 भी आंसर दे सकता है ना, ये समझ पा रहे हैं आप लोग। तो 0 आंसर देगा उस टाइम पे तो मैं लिखूंगा रियल एंड इक्वल, और सिर्फ ग्रेटर देन है तो लिखूंगा मैं रियल एंड अनइक्वल। अब इन्होंने तो रियल और अनइक्वल आंसर दे दिया, ठीक है, स्क्वायर हमेशा जो स्क्वायर क्वांटिटी है वो 0 से बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन इक्वल भी हो सकती है। अगर इन्होंने इक्वल वाला नेगलेक्ट करना था, ठीक है, तो उनको ये कंडीशन ज़रूर देनी चाहिए थी, b प्लस सी नॉट इज इक्वल्स टू ए, ये इन्होंने दी नहीं है, इसलिए आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि 0 भी हो सकता है, नहीं हो सकता। 0 सिर्फ तभी होगा जब इनका सम इसके इक्वल आ जाए, या कुछ भी हो जाए, 0 के लिए इन्होंने कोई कंडीशन के लिए मना करना चाहिए था। इज इट ओके बेटा, कोई दिक्कत? अनइक्वल तो बेटा एक बात बताओ, जब भी आपका d ग्रेटर देन 0 होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, रूट्स कैसे होते हैं? बेसिक देखो, फर्स्ट टाइम जितने जो करवाया था कि d आपका जब ग्रेटर देन 0 होगा, 3 ही केस थे,
डी इक्वल्स टू 0 होगा और डी लेस देन 0 होगा। ये 3 केसेस में याद नहीं है। इस केस में रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। इसमें रियल और इक्वल, इसमें रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ये 3 तो केस थे हमारे। हाँ तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो रियल एंड अनइक्वल। इक्वल्स टू की कंडीशन इन्होंने मना करनी चाहिए थी, वो इन्होंने कहीं मेंशन नहीं की है। तो 15th का 4th पार्ट हो चुका है बेटा। मैं 16th के 4th पार्ट पे चलना चाहूँगा। डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ K4 विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रियल रूट्स। रियल रूट्स हैं बेटा, ये देखिए। अब ये आप लोगों का ना आज उसके अंदर रियल रूट्स में आप लोगों का है बेटा 16th का कौन सा पार्ट है, 16th का 4th पार्ट। टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर मुझे दे रखा है k की वैल्यू निकालो। इसके जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स में d इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 मिलेगा बेटा। रियल रूट्स में d इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 होगा, आपका ये बात ध्यान रखना। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac है इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 2, c कितना माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर प्लस 16 टू जा 32 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये देखिए k की वैल्यू बताइए, आप कोई बता सकते हैं, खुद सोचिए। k स्क्वायर प्लस 32 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। k की वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी, 32 उसमें ऐड होगा तो वो हमेशा 0 से बड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि k का स्क्वायर है बेटा। यहाँ पे आपके पास k का स्क्वायर है। हाँ, स्क्रीन इसलिए आ रही है क्योंकि यार ये थोड़ा सा कैमरा मैंने पकड़ रखा है अभी ऊपर वाली दिखाने के लिए। इसमें जूम मीटिंग में ना कैमरे की सेटिंग अलग है, इसमें या तो बोर्ड पे सही काम देता है ये, लेकिन अभी ये देख लो k स्क्वायर स्क्रीन तो यहाँ से अब ठीक आ सकती है। अब ठीक आ रही है ना आप लोगों की? हाँ, वो हिल रहा था ना थोड़ा, मैंने पकड़ रखा था उसको। चलो ये देखो, अब यहाँ से मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। यार कैसे आएगा, एक बार आप ये देख लो कि k स्क्वायर प्लस 32 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ k की कोई भी वैल्यू रख दो, ये प्लस 32 होके हमेशा k, देखो k जो भी वैल्यू रखोगे k का स्क्वायर होगा, और k का स्क्वायर आप जानते हो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो और 32 उसमें ऐड होगा तो फिर वो पॉजिटिव रहेगा। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि k की कोई भी वैल्यू रखो, आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से हम लास्ट में लिख देंगे ऑल k की वैल्यू, k बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर, यानी सभी रियल नंबर्स k की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होंगे। k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी ले लो k को, कुछ भी, प्लस का माइनस का फ्रैक्शन में, उसका स्क्वायर होगा 32 ऐड होगा तो ये 0 से बड़ा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये मेरे हो गए 15th का 4th पार्ट और 16th का 4th पार्ट। ट्वेंटी टू 20 नेक्स्ट डाउट है मेरे, 22 और 20। आइए इन पे बात करते हैं।
22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 22 में देखिए बेटा, क्वेश्चन 22 कह रहा है शो दैट इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और इसने क्या है ए नॉट इक्वल्स टू बी। मुझे प्रूव करना है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है बेटा, दिखाई दे रही है ना स्टेटमेंट आप लोगों को? ठीक है, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो मुझे टू शो हमें दिखाना ये है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा ना बेटा, डी जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अगर डी 0 से कम है तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक, आइएगा कैसे करेंगे इसके अंदर। स्क्रीन नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही? ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग, हाँ ये दीपांशु कर रहा था, दीपांशु से बटन दब गया होगा, कैसे नाम तो आ रहा था उसका, कोई बात नहीं। ये देखो, अब कोई नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप जूम पे चल पड़ेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। d इज़ लेस देन 0 टू शो में यही करना है मुझे, ये d जो है वो मेरा लेस देन 0 होगा। आइए, d क्या होता है आप लोगों को? बी स्क्वेयर, बी क्या है यहाँ? 2a प्लस, आनी चाहिए अभी तो, आ रही है, हो सकता है कोई नेट का इशू हो यार, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट रुको, थोड़ी देर में अभी जूम पे ज्वाइन कर लेते हैं यार, इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो देखो, एक दो ये 20 और 22 देख लो। बी स्क्वेयर माइनस 4 ए और सी कितना हो गया? 1। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये मुझे 0 से कम दिखाना है। 2 2 जा 4, अंदर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? माइनस का 4 2 जा 8a स्क्वेयर माइनस 8b स्क्वेयर, चलिए ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर 4b स्क्वेयर, 4 2 जा 8ab माइनस का 8a स्क्वेयर माइनस का 8b स्क्वेयर। d इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8, तो माइनस का 4a स्क्वेयर प्लस का 4b स्क्वेयर माइनस का 8b स्क्वेयर माइनस का 4b स्क्वेयर प्लस 8ab। यहाँ से काम कीजिए, माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक, d क्या आ गया बेटा? -4 a माइनस b का होल स्क्वायर, एंड गिवन दैट, गिवन है a नॉट इक्वल्स टू b, a b के इक्वल नहीं है, ये तो कंडीशन गिवन है, तो इट मीन्स ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, a माइनस b जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? ठीक है, अब देखिएगा, नाउ होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर रहता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो 0 से क्या होगा? ग्रेटर होगा।
लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे -4 से, तो होल स्क्वायर तो पॉजिटिव था ही था, लेकिन बाहर माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, <0। ये अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ d जो है आपका वो <0 आ जाएगा, और d <0 आ गया, इट मीन्स रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपका रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे बेटा जी। समझ आ गया? किसी तरह का कोई डाउट? चलिए इसके बाद 20 पे चलते हैं। 20 भी बच्चों का डाउट है। आइए 20 क्या कह रहा है, ये 22 था। ट्वेंटी के अंदर हमारे पास है बेटा, 20 में एक काम करो बेटा, आप लोग जूम पे आ जाओ सभी। मैं अभी से डिस्कनेक्ट करके जूम पे ज्वाइन करता हूँ, इस पे थोड़ा दिक्कत आ रही है तो ठीक है। जूम पे तो वही है यार जो हमेशा होती है, सेम ही रहती है। ठीक है बेटा, कर दूंगा मैं सेंड। ठीक है, ओके, जूम पे कर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड। अब देखो यार स्क्रीन वगैरह अब ठीक आना चाहिए। हाँ जी बेटा। देखो भाई 20 देखिए, 20 वाला क्या कह रहा है, ट्वेंटी के अंदर बोल रहा है इफ़ P एंड P क्यू रियल हैं और P नॉट इक्वल्स टू क्यू है। P नॉट इक्वल्स टू क्यू तो गिवन है। उसके बाद कह रहा है P माइनस क्यू का
इंटू में एक्स, हाँ जी हो गई दीजा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर 5 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2 पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल दिखाने हैं रूट्स, तो टू शो इसके रियल और रूट अनइक्वल हैं, तो डी मुझे ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा। डी ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये प्रूव होगा कि रूट्स मेरे जो रियल हैं और अनइक्वल हैं। ठीक है बेटा, चलिए कैसे प्रूव करेंगे, स्टार्ट करते हैं। डी उठाइए, डी होता है बी स्क्वेयर, बी यानी 5 पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए यानी पी माइनस क्यू और सी यानी माइनस 2 पी माइनस क्यू। डी आएगा 25, ये अंदर इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और अंदर भी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ही है, p माइनस क्यू का है ना, ठीक है ओके। इधर ओपन करेंगे तो ये आएगा 25 पी स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर 50 पी क्यू प्लस 8 पी स्क्वायर प्लस 8 क्यू स्क्वायर माइनस 16 पी क्यू। ठीक है, 25 पी स्क्वायर 8 पी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 33 पी स्क्वायर। 25 और 8 अगेन ये कितना हो जाएगा 33 क्यू स्क्वायर और 50 माइनस 16 प्लस का 34 पी क्यू। पी नॉट इक्वल्स टू क्यू, तो चलो वो तो इसने इसके लिए दे दिया, वो मान लेंगे। देखिए बेटा, p कोई भी रियल नंबर उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, क्यू स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ठीक है। और p क्यू के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ वेट करो -4 AC बोल तो सकता हूँ मैं यहाँ से प्लस यहाँ से, बट 33 के इसको कैसे बोल लूँ। अगर ये पी क्यू नेगेटिव है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये दे रहे हैं 34, यहाँ तो चलो पॉजिटिव आ जाएगा, एक भी नेगेटिव हुआ और वो नेगेटिव क्वांटिटी में इससे बड़ा बना दिया तो, है ना, या तो किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो तब जाके बात बनती है। या तो इसको ऊपर से ही लिखो फिर, या नीचे की बजाय ना बेटा, देखो ये आइडेंटिटी तो बन नहीं रही है, मैं ऊपर से रीज़न देना ज़्यादा बेटर समझूंगा। आपको यहाँ से रीज़न देने की बजाय मैं इसी स्टेप से रीज़न दूंगा मैं आपको। ये देखो यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा, ये जो स्टेप है ना, यहाँ से इसी स्टेप के बाद क्या 25 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 8 p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यहीं से रीज़न दूंगा। आपको पता है 25 पॉजिटिव
और किसी का भी होल स्क्वायर करो पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव है, 8 क्या है पॉजिटिव, और होल स्क्वायर करोगे वो भी क्या है पॉजिटिव, इक्वल तो है नहीं जो कि 0 हो जाए। ये स्टेप रहने देना, क्योंकि यहाँ से वैलिड रीज़न अच्छे से नहीं दे पाओगे आप, यहाँ होल स्क्वायर बन रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा अच्छे से दे पाओगे, आगे ओपन करने की बजाय इसी स्टेप से ज़्यादा अच्छे से रीज़न दे पाएंगे। कि देखो होल स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव रहेगा, ये भी होल स्क्वायर है पॉजिटिव रहेगा, 25 और 8 पॉजिटिव हैं, और फिर इन दोनों टर्म्स का एडिशन है, पॉजिटिव का एडिशन पॉजिटिव ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज डी इज़ ग्रेटर देन 0, और डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। क्लियर है बेटा, हो गया यहाँ से। तो ये रीज़न यहाँ होल स्क्वायर बन रहा है, वहीं से ज़्यादा क्लियरली आप देख पाएंगे। चलिए हाँ, एग्ज़ाम में केस करके बना देना यार, सिंपल यही कि वी नो दैट 25 p प्लस क्यू, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन 0, इसको अलग से लिख दियो 8 प्लस ग्रेटर देन 0। सो दिस इम्प्लाइज ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, ये तो पता ही है तेरे को, ये इसके लिए तो देने की होल स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड कर दियो तो इनका एडिशन भी क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। बस सिंपल ये लिखने हैं कि ये अलग अलग 0 हो गए तो इनका एडिशन भी 0 से ग्रेटर हो जाएगा। 22 भी हो गया आप लोगों का, 20। सेकंड के काफ़ी पार्ट्स बच्चों ने डाउट्स दिए हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं। सेकंड के जितने भी पार्ट्स हैं, आइए सेकंड का है 14th 16th 17th 18th। फोर्टीन्थ 16th 17th 18th। आओ बच्चों, ट्वेल्थ भी है। ट्वेल्थ तेरे लिख तो लिए थे, रह कहाँ गया तेरा ट्वेल्थ, भेजा नहीं था क्या तूने? चलो देखो भाई, सेकंड के पार्ट्स जो भी डाउट्स हैं, सेकंड का सबसे पहले हम लेते हैं, पहले 14 ले लेते हैं। 14 देखिए, 5x² माइनस का 4x प्लस 2 प्लस k इंटू में 4x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 5x² माइनस का 4x प्लस 2 4kx²। पहले तो इसको ढंग से लिखेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, अनलाइक को एक साइड करेंगे। x² वाली एक साथ लिख लो, 5 प्लस 4k x², और ये माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगा 4 प्लस 2k इंटू एक्स और प्लस 2 माइनस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है आपके। ठीक, अब करना क्या है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है गिवन दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। रियल और इक्वल में तो k की वैल्यू मुझे निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट 0 दे रखा है, तो सीन क्या है, b²। देखो माइनस तो लूँगा नहीं क्योंकि उसका स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 a c, डिस्क्रिमिनेंट 0 दे रखा है,
16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 के माइनस का 4, पहले अंदर कर लेते हैं, 5 टू जा 10 माइनस का 5 के प्लस 4 टू जा 8 माइनस का 4 के स्क्वायर। ये हो गया बेटा 16 प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 16 के माइनस 40, 8 और माइनस 5 प्लस का 3, 3 4 जा 12 के और माइनस 1 प्लस 16 के स्क्वायर। 16 और 4 20 के स्क्वायर, 16 माइनस 12 प्लस का 4 के और बेटा जी 16 माइनस 40 माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लो, 4 5 जा 4 1 जा 4 6 जा। फैक्टर देखो बेटा, कुछ फैक्टर आ रहे हैं क्या? 6 और 5 30 के ऐसे फैक्टर 6 और 5 ही बनेंगे। देखो 4 कॉमन लेके 0 गया, 6 और 5 बनाए तो प्लस का 6 के माइनस का 5 के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। तो 5 के स्क्वायर माइनस 5 के एक साथ ले लो, 6 के माइनस 6 एक साथ, 5 के कॉमन, के माइनस 1, 6 कॉमन, के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, के माइनस 1 कॉमन, 5 के प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक तो के माइनस 1 0, 5 के प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, के इज इक्वल्स टू 1, के इज इक्वल्स टू माइनस 6/5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए बेटा, किसी को डाउट हो तो वो पूछे, जिसका डाउट था क्लियर हो जाना चाहिए। चले आगे, चलिए 14 के बाद एक बार 16 देख लेते हैं। सिक्सटीन पार्ट में क्या कहा है? 16 पार्ट कह रहा है बेटा जी आपका, कहाँ गया ये, इसी के नीचे है। 2k प्लस 1 का इंटू एक्स स्क्वेयर, 2k प्लस 3 इंटू एक्स प्लस k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। वही बेटा जी, डिस्क्रिमिनेंट 0 दे रखा है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, क्योंकि रियल और इक्वल रूट्स हैं। बी स्क्वेयर यानी 2k प्लस 3 का होल स्क्वेयर माइनस 4, ए कौन है यहाँ पे? 2k प्लस 1, सी कौन है? k प्लस 5 होल स्क्वेयर, 2 2 जा 4 अंदर, k स्क्वेयर 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6k माइनस 4, 2k स्क्वेयर 5 2 जा 10k प्लस k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 4 टोटल से कॉमन ले ही लो, 4 तो कॉमन आना ही है। 4 टोटल से कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा? k स्क्वेयर 9 प्लस 6k माइनस का 2k स्क्वेयर माइनस का 10k माइनस का k माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का k स्क्वेयर 10 और 1 11 माइनस 11 प्लस 6 माइनस 5k, 9 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। माइनस और कॉमन ले लो, माइनस 4 k स्क्वेयर प्लस 5k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0।
देखो -4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यही 0 के इक्वल रहा होगा। फैक्टर इसके माइनस में दिक्कत आ रही है। 4 और 1 बन नहीं सकते ना, 4 और 1 बन नहीं सकते भाई, क्योंकि माइनस की प्रॉब्लम आएगी यहाँ। तो फिर तो इसमें मुझे डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4a1 और c -4 2 × 1 क्वाड्रेटिक है ना। डिस्क वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो सिर्फ, अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो। 4 चौक 16, 25 और प्लस 16 41 डिवाइड बाय 2। के का आंसर ये होना चाहिए बेटा, एक बार चेक कर लीजिए कौन सा था सेकंड का, ये कौन सा पार्ट है। सही है, सही है, तो बस फिर यही है बेटा। चलो नेक्स्ट एक बार। हाँ बेटा बोलो। कोई बात नहीं, वो आप ना क्लास ओवर होने के बाद मेरे को पिक सेंड कर देना, ठीक है। उसकी आपने हाँ जो किया उसकी मेरे को अलग से पिक सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ चेक कर लूँगा आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेटा जी मेरा 18th और 19th दोनों ही है ना 17th और 18th। आइए बात करते हैं 17th क्या कह रहा है। 17th के अंदर है 4x² - 2 k + 1 × x प्लस k + 4 = 0। वही डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल गिवन है ये, तो इसका स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर ये k + 1 का होल स्क्वायर -4a यानी 4c k + 4 = 0। 4 टोटल से कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या खोलोगे k² + 1 2k, 4 यहाँ से भी कॉमन आ गया तो माइनस का 4k -4 4 जा 16 k² माइनस का 15 k² - 2k - 15 = 0। 3 और 5 फैक्टर बन रहे इसके, तो माइनस का 5k प्लस का 3k - 15 = 0। k - 5 3 कॉमन k - बेटा ये क्वेश्चन किसका डाउट था, किसने लिखवाए हैं? ये तो बिल्कुल इजी था, क्यों नहीं ट्राई किया मुझे पता नहीं, या इसमें दिक्कत क्या आई, या तो आंसर कुछ और ना दे रखा हो और आंसर भी यही दे रखा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो डाउट आना नहीं चाहिए था आप लोगों का। क्वेश्चन क्या, कौन सा क्वेश्चन था ये, पार्ट 17th ना। इसीलिए डाउट बोले, क्योंकि इसमें -7 आ रहा है ये इसलिए। और आपका क्या है ये बताओ मुझे पहले। 5 और -3 आया है ना। बाकी बच्चे बताइए आप लोगों का क्या है, बाकी बच्चों 5 - 3 आया है या -3 और -7 है? पीछे मिस्टेक लग रही है मुझे। 5 - 3 है ना। हाँ बस फिर ये पुरानी आरडी में भी यही दे रखा है क्या? जिनके पास थोड़ा ओल्ड एडिशन है 1-2 साल पहले का, वो देखना। किसी के पास पुराना एडिशन हो उसमें चेक करके देखो एक बार। आंसर यही है बेटा, आंसर तो पीछे फिर 7 वाला मिस्टेक में ही है, क्योंकि अदरवाइज तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, बस आंसर में ही गड़बड़ थी फिर तो इसकी।
-3 और 5 आएगा। -7 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, -7 कहाँ से आ जाएगा यार इसमें। चलो इसका एक बार 18th पार्ट और देख लीजिए। 18th भी डाउट है किसने, जिसका भी है आओ बात करते हैं। एटीनथ में है 4x² - 2k+1 × x प्लस k+1 = 0। तो वही डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है ही, तो b² ये इसी को कर लो 4 - 4ac = 0। तो यहाँ से 4 कॉमन, k+1 भी कॉमन ले लो, अंदर k+1 4k+1 कॉमन तो -4 = 0। 4k+1 k -3 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आई k की -1 और +3। ये तो ठीक था बेटा, ये किसका डाउट था? ये तो आंसर भी ठीक है और टिंगा सा क्वेश्चन था। क्रिश 12वां क्वेश्चन बता रहा था क्या तू? बाकी तो हो गए सेकंड पार्ट के, हो गया 12वां। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बेटा मैं अभी ये सेकंड पे कट कर देता हूँ। सेकंड के जितने भी पार्ट थे आप लोगों के, सेकंड के 4-5 जो भी पार्ट थे ये हो चुके हैं आप लोगों के। अब फोर्थ का थर्ड लिखवाया है जो नेक्स्ट डाउट है, फोर्थ का थर्ड। फोर्थ के थर्ड पे चलिए भाई। फोर्थ का थर्ड क्या कह रहा है? फोर्थ के थर्ड में है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर विच इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट तो आपका 0 ही मिलेगा। x² - 2k - x + 1 = 0। रियल एंड इक्वल रूट्स तो d आपका 0 होगा। ये 2 2 जा 4 k - 1 का होल स्क्वायर -4 a और c = 0। 4 कॉमन ले लीजिए, k² + 1 - 2k - k - 1 = 0। k² - 3k 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया। 4k कॉमन ले लीजिए, k - 3 देखो या तो 4 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, या तो k 0 या k - 3 = 0। k = 3 k = 0, ये दो आंसर है। तो इजी था बेटा, ये भी किसका डाउट था? फिफ्थ का थर्ड, फिफ्थ का थर्ड देखिए भाई। फिफ्थ का थर्ड है k² माइनस का 4kx प्लस k = 0। कह क्या रहा है बेटा ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन एट रियल रूट। रियल में d > 0 मिलेगा, सिर्फ अगर रियल बोल रखा है तो। रियल में ये सीन है। तो आइए d > 0 है तो इसमें कैसे करेंगे? b² 16k², इसका स्क्वायर कर दिया, b तो ये होता है -4 a1ck > 0। तो भैया आ गया आपका, इसमें से कॉमन ले लो 16k, अंदर क्या रह जाएगा? 16k अंदर रह गया, 4 भी कॉमन ले लिया तो 4k - 1 ये रह गया भाई। यहाँ से
देख लीजिए बेटा, ये दो फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से दो केस बनेंगे, 1 और 2। पहला केस ये बनेगा कि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो, के भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 4k माइनस 1 ये भी 0, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो यहाँ से आ गया k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4, 0 और 1/4, 1/4। ये कह रहा है k 0 के इक्वल या इससे बड़ा, ये कह रहा है कि k 1/4 और उससे बड़ा, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग तो आंसर है k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। अगर k 1/4 से बड़ा या इक्वल है तो इसके रियल रूट्स होंगे। सेकंड केस हो सकता है ये दोनों ही नेगेटिव हों, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी तो पॉजिटिव होता है, ये केस भी तो लेंगे, यानी अगर k मेरा लेस देन 0 भी हो सकता है एंड 4k माइनस 1 ये भी लेस देन इक्वल्स टू 0, k 0 से छोटा हो या k छोटा हो 1/4 से, यानी कि ये इंटरवल है, ये 0 और ये 1/4। ये कह रहा है k 0 के इक्वल या 0 से छोटा, ये कह रहा है k 1/4 के इक्वल हो डार्क या उससे छोटा हो, तो यहाँ आ जाएगा। तो दोनों का जो कॉमन एरिया है, कॉमन आंसर ये है, कॉमन ये है, तो इस ये k लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेटा ये दो आंसर होंगे आपकी, या तो k 0 से छोटा या 0 के इक्वल हो, या k 1/4 के इक्वल या 1/4 से बड़ा हो, तब जाके ये रियल रहेंगे। और इसका आंसर जो है फिफ्थ का थर्ड पार्ट इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है k इज इक्वल्स टू 0 और 1/4, 0 और 1/4। बेटा एक सेकेंड, इसने फिफ्थ में क्या बोला था, हैव रियल रूट्स बोल रखे थे, तो रियल में ग्रेटर देन आएगा बेटा, इक्वल्स टू ले रखा है इन्होंने, सिर्फ समझ आ रहा है। इन्होंने क्वेश्चन में फिफ्थ में बोल रखा है हैव रियल रूट्स, रियल में ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, और आंसर इन्होंने दे रखा है किसके अकॉर्डिंग, आंसर इन्होंने जो दे रखा है इक्वल रूट्स के अकॉर्डिंग दे रखा है। इक्वल से k डायरेक्ट 0 आ रहा है और k आपका डायरेक्ट 1/4 आ रहा है, बट रियल आंसर ये है बेटा इसका, अगर रियल रूट्स की बात करें, इन्होंने इक्वल रूट्स के बारे में दे रखे हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए बेटा नेक्स्ट, फोर्थ का हो गया, इसके बाद है 10th 17th। फोर्थ मेरा हो चुका है, फोर्थ का थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड भी हो चुका है। अब 10th की बात, बेटा मैंने आपको स्टार्ट किया तब भी बोला था ना, वो मैं इनके बाद करवाऊँगा 7 8 9 जब ये हो जाएंगे, वरना हाँ डाउट्स कल भी चलेंगे, ध्यान रहता है। तो इनके बाद जब ये ख़त्म हो जाएंगे 21 तक, उसके बाद बात करते हैं। टेंथ, देखिए 10th के अंदर क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the quadratic equation that this has equal roots and find these roots। 2p plus 1 into x square minus 7, नहीं माइनस टोटल के बाहर है, माइनस का 7p plus 2 into x प्लस 7p minus 3 इज इक्वल्स टू 0। ये है भाई आपका, ठीक है। इसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स तो d इज इक्वल्स टू 0,
बी स्क्वायर 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए कितना है 2p प्लस 1, सी कितना है 7p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से होल स्क्वायर खोल दीजिए 49p स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 2ab 2 2 जा 4 7 4 जा 28p माइनस 4 7 2 जा 14p स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6p प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 49p स्क्वायर प्लस 4 28p 56p स्क्वायर 24p, तो ये सच 28p ओके माइनस प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, आगे देखिए पी स्क्वेयर वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है 6 और एक 7 माइनस का 7p स्क्वेयर हो जाएगा 28p से 28p तो कैंसिल प्लस का 24p 12 और 4 16। अब आई फैक्टर की बारी। फैक्टर 16 7 जा 112, 112 के टुकड़े तोड़ो अगर फैक्टर बनाने हैं तो 2 5 2 2 8 में देखता हूँ बेटा एक बार 7 4 जा कितना कह रहे हो आप, कितना बता रहे थे बेटा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 16 और 7 16 और 7 23 बन रहे हैं वो तो 16 और 7 तो 23 आ रहे हैं और देखो बनेंगे फैक्टर तो 2 2 जा 4 हाँ 28 4 जा बिल्कुल सही 7p स्क्वायर प्लस का 28p माइनस का 4p प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 7p कॉमन p माइनस 7 4 जा माइनस 4p माइनस 4 तो p माइनस 4 और माइनस का 7p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और एक माइनस 7p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से p का 4 आंसर आ गया और यहाँ से p का आंसर आ गया माइनस ये माइनस 7 नीचे जाएगा तो माइनस एक तो प्लस हो जाएगा माइनस 4 तो उधर जाके, पर ये माइनस 7 वाला है तो ये हो गया p के 2 आंसर आ गए। बट अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। जब p का p 4 हो जाए तो देखिए रूट क्या होंगे। इफ़ p इज इक्वल्स टू 4, अगर p 4 हो गया तो यहाँ रखो ऊपर इक्वेशन में ये जो दिखाई दे रही है ना इक्वेशन 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9x स्क्वेयर 4 है p 4 है तो यहाँ रखोगे 7 चौक 28 28 और 2 30 माइनस 30x और यहाँ 4 रखोगे 7 चौक 28 28 में से 3 गए 25, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसके रूट्स भी निकालने हैं तो इसके रूट सिंपल निकल जाएंगे। ये 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5 5 3 15 और ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी रही है क्या 3x माइनस 5 का
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, होल स्क्वायर 0 तो इट मीन्स कि ये वाला भी 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/3। ठीक है, और इफ़ p इज इक्वल्स टू माइनस का 7/4, तो इसके अंदर -7/4 रख लो बेटा और इक्वेशन आ जाएगी और रूट्स निकाल लेना। कर लोगे? रखना माइनस का 7/4 यहाँ रखोगे तो माइनस का 8/7 और फिर +1 है तो माइनस का 1/-1/7 x²। यहाँ रखोगे तो -7 7 -4 +2 -2 +2x। 7 से 7 कैंसिल, -4 -7 इज इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसा आएगा, 7 एलसीएम ले लेना। ठीक है ना, माइनस का x² -7 का 7 2 जा 14x और ये माइनस का 49 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप से ही बनेगा। और ये होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस कॉमन ले लो तो x -7 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये दोनों आंसर आ गए बेटा आपके। क्लियर है यहाँ तक? किसी तरह का डाउट? हो जाएगा बेटा? चलिए ठीक है, लो भाई ये आपके आज के हो गए हैं कितना, 10th भी हो गया है आपका, 10th डाउट भी हो गया है। क्रिश आगे तेरे कौन से थे, इसमें 3 लिखवाइयो, 7 8 9। ठीक है, ये बेटा हम फिर कल डिस्कस करेंगे ये वाले, और इससे आगे के MCQ डाउट ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, और कोई डाउट हो वेरी शॉर्ट उनमें कर देना। ठीक है, ओके बेटा, बाय।